हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने चैनल जेके क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो है थ्योरी पढ़ने वाले हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 2023-24 बैच के लिए। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर में 1.2 एनसीईआरटी जो है या बिहार बोर्ड साहब हैं, आप एनसीईआरटी मैथ पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड पढ़ते हैं तो उसी का है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, आपका हेडिंग क्या आज का है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या होता है समझिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर समझाने के लिए ही आपको खड़े हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे 210 ले सकते हैं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब भाज्य लीजिएगा। 210 बताइए ये क्या 210 एक भाज्य संख्या है। अब पूछिएगा कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, तो थ्योरी हमने एक एक पढ़ाया है। तीसरे लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बना हुआ है क्लास 10 2023-24 करके पीडीएफ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा थ्योरी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? बिना थ्योरी के सवाल कैसे पढ़ लीजिएगा? बहुत सारे लोग होते हैं स्टूडेंट टीचर भी बिना थ्योरी के ही चलने लगते हैं, पहले थ्योरी फिर सवाल। इस प्रकार चलिएगा तो मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं, एकदम पूरा नंबर आएगा। चलिए 210 एक भाज्य संख्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। अब 210 का आप कर लीजिए गुणनखंड। आप बच्चे क्लास में सीखे होंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा भाग, 2 का 2, 2 पंचे 10। चलिए अब देखिए 5 1 6, लास्ट में 5 है तो भागेगा, 3 से लगेगा भागिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। समझ रहे हैं कहानी? और फिर 5 सत्ते 35 लगाया, जब तक 1 नहीं तब तक छोड़ते नहीं, फिर 7 से लगाइए तो क्या होगा? 1 हो जाएगा, 7 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। आशा करते हैं अब तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि 210 बराबर क्या लिख सकते हैं? 210 बराबर हमने लिखा यहाँ से, बताइए इसका गुणनखंड वृक्ष भी आगे समझाएंगे। देखिए इधर 210 बराबर लिखिएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 210 बराबर लिखा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। बताइए इसमें से जो है हर एक संख्या जो इसमें से है एक अभाज्य संख्या है। समझे? इसमें से हर एक संख्या जो है एक कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें हर एक संख्या एक अभाज्य संख्या है। आप 210 का गुणनखंड वृक्ष भी निकाल सकते हैं। 210 का आप क्या निकाल सकते हैं बताइए? 210 का आप गुणनखंड वृक्ष निकालिए 2 से लगाइए भाग। अभी यहाँ किए है ना, तो कितना आया? 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो क्या आता है? 105। 105 फिर किससे भाग दिए हैं बताइए? गुणनखंड वृक्ष समझिए, 3 से भाग दिए हैं। 105 का फिर हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए? टुकड़ा करने वाले। 105 करिएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 से लगेगा ना भाग, तो 3 से लगेगा भाग, तो यहाँ क्या आ गया बताइए? 35 आएगा। 35 फिर टुकड़ा कीजिए, यहाँ आएगा 5 और यहाँ क्या आएगा बताइए? 7। 7 पचे 35। फिर इसको 7 को टुकड़ा करिएगा तो 7 और क्या निकलेगा? 7 को टुकड़ा कीजिएगा तो 7 और 1 निकलेगा। 7 और क्या निकलेगा बताइए? 1 निकलेगा। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं ये अभाज्य गुणनखंड है। 2 3 5 7, ये कौन गुणनखंड है बताइए? ये आपको अभाज्य गुणनखंड है। ये आपको अभाज्य गुणनखंड है। आशा करते हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है अंक गणित। देखिए यदि ये सवाल ये जो थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, यदि ये थ्योरी नहीं भी बताएंगे सवाल बनेगा, कोई दिक्कत, सवाल उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, लेकिन थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको एक अच्छे तरीक़ा से अच्छे कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, चीज़ें कहाँ से आ रही है आपको पता चल जाएगा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक बार समझिए क्या कह रहा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को 210 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देख लीजिए ये भाज्य संख्या है ना, इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। अच्छा, क्रम को ध्यान नहीं रखना है,
जैसे 2 है 3 है, ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 3, 3 भी पहले 2 भी पहले, मतलब क्रम उल्टा पढ़ना उससे दिक्कत नहीं है। तो क्रम को ध्यान में रखते हुए गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है, मतलब उसके अलावा नहीं होगा, यही होगा, यही कह रहा है ये फंडामेंटल थ्योरम। आप इसका 210 का गुणनखंड विरिक्त भी करके देख सकते हैं या इस प्रकार से करके देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। एक सवाल इस पर कर लेते हैं, फिर एक सवाल करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए गिटार। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पर अब कर लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीक़ा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 128 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आप लोग एक्सरसाइज 1.2 निकालिएगा, जैसे हम लोग अभी बुक खोल रहे हैं तो 1.2 में भी यही कहा निम्नलिखित, जैसे 1.2 का हम लोग सवाल में जैसे एक पर, जैसे मेरे पास जैसे सरकारी किताब है बिहार बोर्ड का NCERT है जो, देख लिए निम्नलिखित संख्याओं को लिखने लगा, हम पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल व्यक्त कीजिए। तो कुछ संख्या जैसे 140 156 3 कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में क्या करना है बताइए, आपको व्यक्त करना है। आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो 128 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 128 लिखिए, सॉल्यूशन निकालते हैं इस सवाल का हम लोग। चलिए तो ये बना रहे हैं, जैसे ये सवाल आपको हम बता दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन जाएगी। चलिए सॉल्यूशन निकालिए। 128 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल व्यक्त कीजिए। सॉरी खांसी छोड़ना है। 128 देखिए 120 लिखिए, 2 से मारिए, लास्ट में 8 है तो 2 से भाग लगेगा, 2 से करिएगा, 2 छाके 12, 2 चौके 8, बच्चे क्लास में पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4। चलिए 2 से मारिए, 2 का 2 एक बच्चा से, 2 छाके 12, फिर 2 से करिएगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना, फिर 2 से 2 का 2। अच्छा इसका आप लोग गुणनखंड विरिक्त भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड वैसे भी करिए, दिक्कत वाला बात नहीं है। इससे करते हैं क्योंकि बचपन से आप इससे फेमिलियर है, इसीलिए गुणनखंड विरिक्त निकालिए। 128 का 128 के निकालिए आप लोग गुणनखंड विरिक्त। 128 का क्या निकालना है गुणनखंड विरिक्त, 2 से भाग लगाइएगा, है ना, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 टुकड़ा बांट दीजिए, 2 और कितना आ गया बताइए 64। देखिए यहाँ 2 64 आया, फिर 2 से भाग इसको 2 टुकड़ा कीजिए, 2 से भाग लगाइएगा तो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 32, 2 और क्या हो जाएगा, फिर इसको 2 से भाग लगाइए, 2 से लगेगा ना, 2 और क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से 32 के बाद 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 और क्या आ जाएगा बताइए 8, फिर 2 से लगाइएगा यहाँ से 2 और यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 और 2, फिर 2 से करिएगा तो 2 और क्या आएगा बताइए, यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, समझ सकते हैं 1 आएगा। तो 128 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो कहा था 128 को अभाज्य गुणनखंडों के, 128 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 128 बराबर देखिए क्या गुदू है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, सवाल बन गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए इसके बाद कह रहा है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक a है मेरे पास, एक धनात्मक पूर्णांक मेरे पास b है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b का HCF यानी कि HCF a और b का गुना LCM a और b का बराबर होता है गुना b, है ना। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दूसरे वर्ड में कि 2 संख्याओं यानी 2 धनात्मक पूर्णांक है उसका, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या बताइए LCM, धनात्मक होना चाहिए, कंडीशन लिखा है। देखिए किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF a और b का निकाल लीजिए, उसको गुना कीजिए, LCM निकाल लीजिए a और b का, उसका गुना कीजिए, अब बराबर करिएगा, दोनों संख्या गुणनफल बराबर हो गया, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यहाँ से कल को आपको देखिए, यहाँ से ये मेन फार्मूला आपको हो गया, ये जो बोर्ड पर फार्मूला आपको लिखा हुआ है ये मेन फार्मूला हो गया। इसी का आप निकालिएगा सब्सिडी फार्मूला, इसी का आप क्या निकालेगा बताइए, सब्सिडी फार्मूला। जैसे HCF का भी मांग देगा आपको, HCF बराबर 2 तो निकल जाएगा, क्या देखिए
HCF बराबर क्या निकल जाएगा, A गुना B बटे LCM ऑफ A गुना B का, ये निकल गया है ना। अच्छा इसी से LCM निकालिएगा तब क्या होगा देख लीजिए, आप लोग LCM निकालिए, तो LCM निकालिएगा किसका, A B का LCM निकालना होगा, बराबर क्या होगा A गुना B, LCM चाहिए तो HCF बटा में भेज दीजिए बटे HCF ऑफ A B, ये निकल गया फार्मूला। आपको कई सूत्र निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अच्छा कल को संख्या में निकालना होगा, जैसे मान लीजिए A बराबर निकालना होगा तो B को कहाँ भेज दीजिएगा बताइए आप, बट्टा में, यहाँ से चलिए। वैसे 3 बहुत मतलब एक रखिए दिमाग, बाकी सब निकल जाएगा, तो आपको हम निकाल के बता दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं हो। बताइए यहाँ से A बराबर लिखिएगा तो क्या लिखेगा, HCF ऑफ A B गुना LCM ऑफ A B, अब बटे में क्या हो जाएगा बताइए B। इस प्रकार से भी आप फार्मूला क्या कर सकते हैं, बुक में बना के दुनिया का फार्मूला कर देते हैं, तो आप खुद से बना लीजिए, कॉपी रखिए, अच्छे वाला कॉपी, क्लासमेट कॉपी लीजिए, जो क्वालिटी आपको अच्छा लगता है। अच्छा B बराबर चाहिए उसमें लिखिए, B बराबर लिखिएगा तो क्या होगा, HCF ऑफ A B गुना LCM ऑफ A B, अब बटे क्या हो जाएगा बताइए, A हो जाएगा, बटे क्या हो गया, A हो गया। तो इस प्रकार से आप ध्यान, इसको सवाल हम लोग, इस पर सवाल हम लोग करेंगे तो आप हमको, चलिए हमने आपको भी क्या बताया, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए उसका HCF और उसका LCM निकाल लीजिए, गुना कीजिए तो कितना होगा, दोनों संख्या का गुणनफल, उससे ये फार्मूला निकल चुके हैं। इसको आप नोट कीजिए, हम लोग आगे और बढ़ते हैं।